मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया खेला शुरू हो गया है और खेला है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं? इस तरह के कयास बीते कुछ दिनों से लगातार तैर रहे हैं। इन्हीं सबके साथ मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया और आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर। जी हाँ, मैं लगभग 20 वर्ष से, यानी ये कहिए कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं तब से उनको कवर कर रहा हूँ। और वो कुछ ऐसे संदेश देते हैं जिसके बाद ये समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है। और अभी पिछले 2 दिन में जिस तरह से सिंधिया का रुख और जिस तरह से उनका नजरिया रहा है, वो ये बताने के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। और ये सारी की सारी चीजें आज इसलिए और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि 2 दिन से अशोकनगर जिले में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं तो अमूमन वो अपने कार्यक्रमों में या व्यस्त शेड्यूल में बहुत बिजी होते हैं और वो इससे इतर उतर नहीं होते। मगर जब होते हैं तो उसके कई सारे मायने देने की कोशिश करते हैं, जो पूर्व में भी चुनाव के पहले वो देते रहे हैं, जिसको हम लगातार कवर करते रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि दरअसल इस मामले को शुरुआत करने के पीछे की चीजें होती कहां से हैं कि क्या वाकई में सांसद सिंधिया फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक बयान सामने आया आज संजय स्टेडियम से। उनके पुराने सिपह सालार और खास व्यक्ति जो रहते हैं, उन्हीं में से एक हैं जजपाल सिंह जज्जी, जो अशोकनगर के पिछले विधायक भी हुआ करते थे कार्यकाल में। उन्होंने खेल समारोह के समापन अवसर पर जो स्पीच दी उसमें कहा कि यहाँ के जो बच्चे हैं, लोग हैं, खिलाड़ी हैं, वो चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से चुनाव लड़े और इस इलाके का प्रतिनिधित्व करें। एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं कि दरअसल वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से बात अपनी कर रहे हैं। के आशीर्वाद, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां ये सभी आपसे अपेक्षा रखते हैं महाराज कि आप हमको आशीर्वाद दें, आपका नेतृत्व हमें मिले और आप अशोकनगर को जिस तरह से हमेशा से आपने अशोकनगर की चिंता की है, हम चाहते हैं आप यहां से लोकसभा का चुनाव जीते। ये लोग रात दिन ये बात नए नए बच्चे कह रहे हैं कि हम सिंधिया जी को देखना चाहते हैं। ये बात खत्म करते हैं जैसे ही जो है जजपाल सिंह जज्जी, उसके कुछ देर बाद एड्रेस करने का अवसर आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो भाषण में तो कोई जिक्र नहीं किया, मगर मीडिया ने सवाल के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का आमना सामना कराया। तो सिंधिया हर बार की तरह इस बार भी मंझे खिलाड़ी की तरह इस सवाल को टाल गए, मगर उनके टालने का जो अंदाज था वो संदेश जरूर दे गया। तो देखिए कि इस सवाल पर कि क्या चुनाव लड़ेंगे, तब उन्होंने कहा क्या कि आप लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, क्या ये सत्य है? मैं अभी खेल के मैदान पे हूँ भाई, खेल की बात करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो सिंधिया जी कह रहे हैं कि खेल के दौर में है और इस समय खेल की बात कीजिए, मगर खेला तो बड़ा होने वाला है। और इसके संदेश कुछ दिन पहले से भी समझ में आते हैं। दरअसल एक सप्ताह पहले से गुना और अशोकनगर दोनों में सांसद खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। और ये चूंकि सांसद के बीच में ब्रैकेट में राज्यसभा भी लिखा हुआ है, और इसी को लेकर जब मामला सामने आया तो यहाँ के जो लोकसभा के सांसद हैं डॉक्टर केपी यादव, उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये मामला सामने रखा कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही, वो नाराज हैं और इस तरह का कोई भी आयोजन सरकारी तंत्र पे या फिर पार्टी के तौर पर नहीं तय किया गया था। यानी सिर्फ और सिर्फ सिंधिया का था, और उनके इलाके में जब किया गया तो ना उनसे राय ली गई, ना पूछा गया, ना बुलाया गया। दरअसल ये इतना भर नहीं था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर केपी यादव के बीच तकरार बहुत पुरानी है और होती भी रहती है, अक्सर होती रहती है, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। सिंधिया को जो है केपी यादव ने हराया भी था, तो बहुत स्वाभाविक था, भले ही वो पार्टी में एक में ही थे, मगर इनकी नाराजियां जग जाहिर होती रही हैं। मगर इस बार की ये नाराजी, दरअसल केपी यादव को ये डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो सीट है, इस समय वो सिटिंग एमएलए हैं गुना में, फिर से सिंधिया की आमद न हो जाए। और इसी को लेकर 2 दिन पहले उनके बयान सामने आए थे नाराजगी के बाद। ये जो आप देख रहे हैं वो सारे के सारे बयान इस समय सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों भी बटोर रहे थे। अब मुद्दा आता है कुछ चीजों को लेकर, तो कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं जो ये बताने के लिए या एहसास कराने के लिए काफी है कि सिंधिया के मन में कोई नया खेल चल रहा है। देखिए, ये जो गिल्ली डंडा आप इस समय देख रहे हैं, अमूमन सिंधिया जिन कार्यक्रमों में आते हैं बहुत औपचारिक तौर पर कार्यक्रमों को एड्रेस करते हैं। पहले से तय कार्यक्रम होते हैं, वहां पहुंचते हैं, अपना भाषण देते हैं और तुरंत निकल जाते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं। अमूमन वो इस तरह की चीजें लीक सेट के कम करते हैं, पर करते जब है जब उनको मैसेज देना होता है। और अशोकनगर के संजय स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताओं में, अशोकनगर में ही क्या, गुना और ग्वालियर में भी वो इसी तरह की चीजें कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो गिल्ली डंडा के इस खेल में पूरी तरह से चूके, क्योंकि ना तो ढंग से वो गिल्ली को उचका पाए हो और ना ही उसमें जो देसी देहात की भाषा में जो है झोंका मारने की चीज होती है उसको कर पाए, क्योंकि संभवतः
क्रिकेट के खेलने वाले सिंधिया को गिल्ली डंडा का उतना अनुभव नहीं है, मगर राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए मैसेज देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दूसरा एक और मैसेज देखिए, जब अशोकनगर से निकलकर मुंगावली जाते हैं तो ये दृश्य आप देख रहे हैं, गाड़ी काफिला रुकवाया, पहले से ही 2-3 घंटे लेट चल रहे हैं। अमूमन ऐसी परिस्थिति में सिंधिया जी जब कांग्रेस में हुआ करते थे, भाजपा में आके तो कुछ संभले हैं, सुधरे हैं, तब तो गाड़ी के कांच भी नहीं खोलते थे, निकल के चले जाते थे, लोग खड़े रहते थे जब समय की समस्याएं उनके साथ होती थी। मगर आज जब वो मुंगावली जा रहे थे तो रुके और जो फुटपाथ पर दुकान लगाए सब्जी वाले थे और फल वाले थे, उनके साथ संवाद किया, उन्हें सरकारी योजना के बारे में बताया, उनके हालचाल पूछे। दरअसल ये हालचाल पूछना नहीं था, ये अशोकनगर के बाद मुंगावली के लोगों को भी एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास था, क्योंकि इसके पहले भी जब जब चुनाव आता है या चुनाव के पहले के समय होता है जिसमें उनको जनता से संवाद करने के लिए कुछ काम ऐसे करने होते हैं जो अतरंगी टाइप के होते हैं, वो करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि एक समय था जब अशोकनगर से वो निकल रहे थे तो समोसे तलते हुए जो है वीडियो वायरल हुए थे, और इन सुर्खियों में देश भर ने नजरें गड़ाई थी कि आखिर सिंधिया जी इस तरह की चीजें करते क्यों हैं। तो लाइमलाइट में आने के लिए, जनता के पास आने के लिए और चर्चा में रहने के लिए सिंधिया बड़े मजे हुए खिलाड़ी की तरह ये करते रहते हैं। अब एक राजनीतिक पक्ष भी समझने की कोशिश करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केपी यादव का मामला तो आप सब समझ ही रहे हैं, मगर इसके पहले थोड़े से दिन पहले, करीब 15-20 दिन पहले और अगर हम जाते हैं तो अशोकनगर के जिला पंचायत के वार्ड नंबर 5 का जो उपचुनाव हुआ है, उसमें जो सिंधिया जी ने सक्रियता दिखाई, उस सक्रियता के भी कई सारे मायने हैं। मुंगावली से हाल ही में बीएसपी से लड़े मोहन सिंह यादव सेमरा को सिंधिया जी सदस्यता दिलाते हैं बीजेपी की, और उस चुनाव में लड़ाने के लिए भेज देते हैं। वर्तमान के वहां के जो विधायक हैं जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके चुनाव में विधानसभा में भी सिंधिया जी ने काफी मेहनत की थी, और उनको दायित्व सौंप दिया जाता है मोहन सिंह को जिताने का। और इसके लिए जितने राजनीतिक प्रपंच होते हैं, षड्यंत्र होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, वो सब की गई, मगर दुर्भाग्यजनक तरीके से मोहन यादव को सिटिंग एमएलए नहीं जिता पाए। सिंधिया जी की तमाम ताकतें, तमाम प्रयास भी नहीं जिता पाए। तो राजनीतिक रूप से जो एक मैसेज जनता ने देने की कोशिश किया था कि सिंधिया जी नेताओं पर जोर चल सकता है पर जनता पर नहीं चलता, ये मामला थोड़ा सा ऊपर निकल गया और यहाँ गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ होने के साथ अब बड़ी बात ये हुई कि अजय यादव जो इस वार्ड से जीते थे और कांग्रेस के सदस्य होते थे, हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो राजनीतिक लिहाज से जिस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं, उस बीच में सिंधिया जी जिस तरह से लोगों के बीच में आने का प्रयास कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है। क्योंकि जिस राव परिवार के साथ देशराज सिंह के समय से अदावत रही है, अब उसके कुछ लोग जो है कांग्रेस में, कुछ बीजेपी में दोबारा से आ गए, और अगर सिंधिया जी फिर से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो यादवों का एक मूवमेंट बहुत बड़ा विषय बनेगा। इस पर मैं बाद में आपसे बातचीत करता रहूंगा। फिलहाल ये कि सिंधिया जी का ये खेलने का अंदाज हो या लोगों से बातचीत करने का जो इस समय का मौका है, वो कुछ नए संदेश दे रहा है। और जितना अनुभव मैं सिंधिया जी को रखता हूँ कवर करने के दौरान का, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी उनके मन में चल रही है। मगर ये मोदी की सरकार है और मोदी के युग में इतना साहस और इतनी हिम्मत कोई नहीं दिखा पा रहा है कि सीधे सीधे कुछ कह सके। इसलिए शायद सिंधिया जी ने इस समय सवाल पर चुप्पी साध रखी है। अमूमन वो नहीं बोलते, विवादित बयानों से बचे रहते हैं, मगर गुनाह को लेकर उनके दिमाग में कुछ चल जरूर रहा है। ये समय बताएगा कि वाकई में वो गुनाह से चुनाव लड़ने वाले हैं या गुनाह को लेकर कोई उनकी दूसरी रणनीति है। नमस्कार, आप देखते रहिए एसआर अशोकनगर। फिर इसी तरह किसी खबर के साथ आपके बीच में रहूंगा।